नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों आज है आपका 24 मार्च 2023 और आज आपका एमटीएस असिस्टेंट का एग्ज़ाम था। सेकेंड शिफ्ट का एग्ज़ाम समाप्त हो गया है। सेकेंड शिफ्ट के एग्ज़ाम में जीके जीएस के सेक्शन से जो भी प्रश्न पूछे गए सभी प्रश्नों को लेकर आ गया हूं। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं मैं ऑथेंटिक प्रश्नों के साथ साथ आपको जो है एक्स्ट्रा फैक्ट भी देता हूं जो आपके एग्जाम में काम आते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू कर लेते हैं। एक प्रश्न पूछा गया था, गुजरात जो स्टेट है उसमें लोकसभा के कितने सीट हैं? तो गुजरात में लोकसभा के 26 सीट हैं और राज्यसभा के 11 सीट हैं। तो दोनों बात ध्यान रखेंगे, आने वाले शिफ्ट में राज्यसभा का शिफ्ट गुजरात से ही पूछा जा सकता है, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि जो चीज़ पूछा जाता है उसके जो भाई बंधु है अगले शिफ्ट में पूछ लिए जाते हैं। अगला चीज़, गुजरात में और क्या क्या है? धौलावीरा है ना, जो हड़प्पन साइट है, जो अंतिम यूनेस्को में शामिल भारतीय साइट है 40वां। इसके अलावा मोढेरा जो 24x7 सौर ऊर्जा संचालित गांव बना है तथा मोढेरा में सूर्य मंदिर भी है। पालीताना यहाँ पे एक जैन मंदिर है जो गुजरात में है। एकता नगर में स्टेचू ऑफ यूनिटी है जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है। भावनगर में जो है अभी आपका गुजरात के अंदर सीएनजी टर्मिनल खोला गया है और भावनगर में जो है नमक अनुसंधान केंद्र भी है। तो ये सभी गुजरात के बात ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है। बंसदा नेशनल पार्क ये भी गुजरात में है। तो दोनों बात ये भी ध्यान रखेंगे, है ना। इसके अलावा सबसे लंबा तटरेखा वाला राज्य भी आपका गुजरात भी है। सेकेंड स्थान आपका आंध्र प्रदेश का आता है सबसे लंबा तटरेखा वाले राज्यों में। इसके अलावा इसी से मिलता जुलता प्रश्न अब गुजरात को छेड़ा है, तो अब कर्क रेखा से गुजरने वाली भारतीय राज्य आपको ध्यान में होना चाहिए। तो गुजरात है, मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश के बाद आपका छत्तीसगढ़, गुजरात के बीच में ही एक्चुअली राजस्थान आता है। पश्चिम से हम पूर्व की तरफ जा रहे हैं तो सबसे पहले गुजरात आएगा, फिर राजस्थान आएगा, फिर मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, झारखंड। इसके अलावा राजस्थान को यहाँ बीच पे ले लिया मैंने, मिजोरम और त्रिपुरा। तो ये जो है आपका 8 राज्य हैं जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा कहते हैं 23.5 डिग्री नॉर्थ को और मकर रेखा कहते हैं 23.5 डिग्री साउथ को। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। 180 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं और 0 डिग्री देशांतर को प्राइम मेरिडियन रेखा कहा जाता है। जो मेन रेखा है वो ग्रीन बीच से होकर गुजरती है। तो ग्रीन बीच कहाँ पे है? तो आपका इंग्लैंड के अंदर है। ये बात सब ध्यान रखना है। भारत का समय ग्रीन बीच से 5.5 घंटे आगे चलती है, क्योंकि भारत जो है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर में स्थित है और पूर्वी देशांतर में एक देशांतर के अंतर होने पे समय में 4 मिनट का अंतर हो जाता है। उस हिसाब से 82.5 को आप 4 से गुना करेंगे तो 330 आएगा, जो 5.5 घंटे के बराबर हो जाता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन पर आधारित कौन सा प्रोटोकॉल था? तो भाई क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC जो निकलती कहाँ है? तो घर में जो हम फ्रिज यूज करते हैं वहाँ से ज़्यादातर निकलता है। फ्रिज में हमने कौन सा गैस यूज किया है ये भी आपसे पूछा जाता है कि फ्रिज में कौन सा गैस यूज होता है। तो फ्रियोन गैस का जो हम यूज करते हैं फ्रिज के अंदर, जिससे क्लोरोफ्लोरोकार्बन का निर्माण होता है और ये क्षति पहुंचाता है ओजोन परत को। तो इस पे एक समझौता हुआ था जिसका नाम है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और इसी के तहत बाद में जो है 16 सितंबर को ओजोन दिवस के मनाए जाने की बात करी गई। ठीक है, तो प्रति वर्ष जो है इंटरनेशनल ओजोन डे जो हम सेलिब्रेट करते हैं वो 16 सितंबर को करते हैं। क्लोरोफ्लोरो ओजोन परत को क्षति पहुंचाती है। ओजोन परत का सूत्र भी आपसे ग्रुप डी के एग्जाम में पूछा गया था, O का 3 होता है। ओजोन परत हमारी रक्षा अल्ट्रावायलेट रेज से किया था और परावैंगनिक किरणों के खोजकर्ता जो है ये रीटर है। तो ये भी ध्यान रखेंगे, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, परावैंगनिक किरण के खोज कौन किए थे? तो रीटर ने किए थे। इसके अलावा अगला प्रश्न पूछा गया था जो कल भी पूछा गया था, बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? तो बुलंद दरवाजा का निर्माण गुजरात विजय के उपलक्ष्य में अकबर के द्वारा कराया गया था। अकबर 3rd मुगल बादशाह हुए थे, है ना। इनके अलावा मुगल दरवाज़ा जो है, इबादत खाना जो है, ये दोनों ही फतेहपुर सिकरी के अंदर स्थित है। और फतेहपुर सिकरी कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश के अंदर स्थित है। विजय स्तंभ का निर्माण राणा कुंभा ने चित्तौड़गढ़ में करवाया था। लौह एवं रक्त की नीति जो है बलबन ने अपनाया था। ये सभी आपके मोती वाला पॉइंट है जो आपको एग्जाम में नंबर दिलाने का काम करेगा जी। बाजार नियंत्रण प्रणाली जो है अलाउद्दीन खिलजी के समय में लगाया गया था। दोस्तों कुछ बच्चे कॉमेंट करके बताए कि उनका एग्जाम छूट गया लेट होने के कारण, तो कोई बात नहीं, जिंदगी में मौका काफ़ी सारे आते हैं। सोचिए हमारे लायक ही नहीं था, ठीक है, और पछतावा नहीं करना है, बस तैयारी करते रहिए जो नेक्स्ट एग्जाम है उसकी, है ना। 36वें राष्ट्रीय खेल में महाराष्ट्र के कितने पदक प्राप्त किए? तो 36वें राष्ट्रीय खेल में महाराष्ट्र ने टोटल 140 पदक प्राप्त करते हुए भी सेकेंड स्थान प्राप्त किया था। यह आपको जानकारी होना चाहिए, क्योंकि इससे कम पदक प्राप्त करते हुए यानी टोटल 128 पदक में जो है सर्विसेज टीम को विजेता घोषित किया गया था। क्योंकि इसके जो गोल्ड की बात है, ये 61 गोल्ड प्राप्त किए थे, सबसे ज़्यादा गोल्ड प्राप्त किए थे, इसीलिए सर्विसेज टीम जो है
है ये विनर बने थे। अगर आपसे पूछे कि भाई 36वें राष्ट्रीय खेल की जो विनर कौन है तो सर्विसेज टीम। लेकिन सबसे अधिक पदक कौन प्राप्त किए तो महाराष्ट्र टीम। महाराष्ट्र 140 पदक प्राप्त किए, सर्विसेज 128 पदक प्राप्त किए, लेकिन 61 खाली गोल्ड प्राप्त किए। ठीक है, इसके अलावा 36वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन गुजरात में हुआ था, जो गुजरात के 6 विभिन्न शहरों में कराए गए थे। 36वें राष्ट्रीय खेल का शुभंकर जो है सावज था। सावज ये CHSL के अंतिम दिन पूछा गया था। सावज का मतलब होता है बाघ का बच्चा गुजराती भाषा में। इसके अलावा जो आपका 37वें राष्ट्रीय खेल होगा ये आपका 2023 के अंदर गोवा में होने वाला है। खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 के अंदर मध्य प्रदेश के 8 शहरों में कराए गए, जहां पे महाराष्ट्र सबसे ज्यादा पदक जीता था। इसके अलावा राज्य में जो महाधिवक्ता होते हैं, है ना, एडवोकेट जनरल, उनकी नियुक्ति कौन करता है? तो जो महाधिवक्ता है उनका नियुक्ति जो है आर्टिकल पूछा था तो 165 के थ्रू जो है राज्यपाल करते हैं महाधिवक्ता की नियुक्ति। महाधिवक्ता राज्य सरकार के सबसे बड़े विधिक या कानूनी अधिकारी होते हैं, इनकी नियुक्ति जो है राज्यपाल करता है। उसी प्रकार केंद्र में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो वर्तमान में R वेंकट रमनी साहब हैं, ये केंद्र के सबसे बड़े विधिक अधिकारी हैं, जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं आर्टिकल 76 के थ्रू। तो ये सभी बातों को जो है रिलेट करके याद रखना है। राज्य में जो है आपका महाधिवक्ता और केंद्र में जो है आपका अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। इसके अलावा एक प्रश्न आपसे पूछा गया है कि निम्न में से छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य क्या है, या फिर लोक नृत्य या फिर लोक गायन क्या है? देखिए ऑप्शन तो नहीं है, लेकिन जो छत्तीसगढ़ का है, इससे पहले वाले शिफ्ट में भी मैंने छत्तीसगढ़ का पूरा डाटा दे दिया था लगभग। हो सकता है कि इन्हीं में से पूछा गया हो, यही डाटा फिर से रिपीट कर रहा हूँ। कर्मा है, सूबा है, राउत नाचा है, पंडवानी है, ये सब छत्तीसगढ़ के प्रमुख नृत्यों में से हो जाती है। ठीक है, इसके अलावा राजस्थान के विधानमंडल किस प्रकार की है? देखिए भारत में 2 प्रकार के विधानमंडल होते हैं राज्यों के अंदर। एक तो एक सदनीय होती है जो ज्यादातर है, और एक होता है आपका द्विसदनीय। द्विसदनीय को अंग्रेजी में बाइकैमरल कहते हैं। तो द्विसदनीय विधानमंडल वाला मात्र 6 ही स्टेट है इंडिया के अंदर। ठीक है, तो आप ये 6 याद रख लेंगे, बाद बाकी सभी एक सदनीय है। एक सदनीय और द्विसदनीय कहने का मतलब है कि जिस राज्य में विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद भी हो तो उसे जो है कहते हैं द्विसदनीय, और जिसमें खाली विधानसभाएं है तो उसे कहते हैं एक सदनीय। तो राजस्थान का जो विधानमंडल है एक सदनीय है, खाली विधानसभा ही है। बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक, ये 6 ऐसे स्टेट हैं जहां बाइकैमरल है, विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद भी है। ठीक है, विधान परिषद की जो कार्यभार है आप राज्यसभा से रिलेट कर सकते हैं, और विधानसभा का जो कार्यभार है ये आप लोकसभा से रिलेट कर सकते हैं केंद्र और राज्य के रिलेशन में। जिस प्रकार से अभी आपने राज्यपाल और महान्यवादी और महाधिवक्ता को देखा, उसी प्रकार से आप राज्य में राज्यपाल को समझिए और केंद्र में राष्ट्रपति को समझिए। तो चीजों को पॉलिटी में आप रिलेट करके याद करें, काफी अच्छा रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल फल में नहीं पाया जाता है? ऑप्शन में फॉर्मिक एसिड दिया गया था। तो जो फॉर्मिक एसिड है ये आपका चींटी, बिच्छू या फिर कोई भी जो कीट पतंग है जो जहरीले टाइप के होते हैं उनमें इनका जो है पाया जाता है अम्ल। ठीक है, तो फॉर्मिक अम्ल आपका चींटी बिच्छू में हो जाएगा। बिच्छू के डंक में भी चींटी मतलब फॉर्मिक एसिड होता है। इसके अलावा किस महासागर का जल जो है अम्लीय होता जा रहा है? इस प्रकार के भी अम्लीय या क्षारीय पूछा था, किस प्रकार के भी प्रश्न आए हैं। तो आप लोग बताइएगा कि इसमें क्या था ऑप्शन। इसका आंसर अभी फिलहाल मेरे पास तो नहीं है ना, लेकिन फिर भी मैं महासागर से थोड़ा सा ज्ञान आपको यहाँ पे देना जरूर चाहूंगा। सबसे बड़ा सागर जो है ये दक्षिण चीन सागर है। देखिए एक तो होता है महासागर और एक होता है खाली सागर। तो महासागर सबसे बड़ा कहेगा तो प्रशांत महासागर, ठीक है, और खाली सागर कहेगा तो दक्षिणी चीन सागर। ठीक है, इसके अलावा सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर, सबसे गहरा महासागर भी है और सबसे बड़ा महासागर भी है प्रशांत महासागर। मरियाना खाई जो चैलेंजर गर्त में प्रशांत महासागर के अंदर ही स्थित है, जो दुनिया की सबसे गहराई वाली स्थल मानी जाती है। इसके अलावा डियो गार्सिया द्वीप जो है ये आपका हिंद महासागर में है। आर्कीपियागो द्वीप भी हिंद महासागर में ही है। इसके अलावा अल नीनो और एक होता है आपका ला नीनो, एक होता है अल नीनो और एक होता है आपका ला नीनो। अल नीनो में जल को जो है गर्म कर दिया जाता है, मतलब हो जाती है, प्राकृतिक नेचुरल घटना है, किया जाता है, हो जाती है, और ला नीनो में जल जो है ठंडा हो जाता है। तो ये दोनों घटना जो है प्रशांत महासागर में ही आती है। इसके अलावा एक प्रश्न है आपको, अटलांटिक महासागर को अंध महासागर कहा जाता है, एक्स्ट्रा फैक्ट है, ये भी ध्यान रखिए। इसके अलावा भारत की सबसे उत्तरी बिंदु आपसे पूछ लिया गया। भारत की सबसे उत्तरी बिंदु जो है इंदिरा कौल है, जो जम्मू कश्मीर में है। सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है, और मुख्य भूमि की सबसे दक्षिणी बिंदु जो है ये कन्याकुमारी है, जो तमिलनाडु के अंदर स्थित है। इसके अलावा तमिलनाडु से कुछ और आपको याद रखना चाहिए, एडम ब्रिज याद रखना चाहिए, जिसे राम सेतु कहा जाता है। ये भी तमिलनाडु के पूर्व में है, जो भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है,
मन्नार के खाड़ी के पास, और पाक जलडमरू मध्य भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित जलडमरू मध्य है। राम सेतु पिक्चर इसके ऊपर बना है। इसके अलावा भारत के सबसे पूर्वी बिंदु किबुथु है जो आपका अरुणाचल प्रदेश के अंदर स्थित है। इसके अलावा बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम आपसे पूछा गया है। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र भी पूछा गया है, नाम भी पूछा गया है, शायद दोनों बच्चे अलग अलग बताए हैं। और ये सारा क्वेश्चन जो है मंजू कुमारी करके कोई है जो हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में इसमें से 7 प्रश्न भेजे हैं। ठीक है, तो बेकिंग सोडा का जो है Na2CO3 होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, NaH होता है जी, NaHCO3 होता है, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ये होता है आपका बेकिंग सोडा का। और धोने वाला सोडा का होता है Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, इसके अलावा कास्टिक सोडा का होता है NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसके बाद विरंजक चूर्ण यानी जिसे ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं CaOCl का होल ट्वाइस होता है। ठीक है, तो ये भी बात ध्यान रखेंगे, इसे विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। इसे भाग 3 में रखा गया है, जो आर्टिकल जो आपका 12 से लेकर 35 तक के बीच में वर्णित है। वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है। 44वां संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को जब से हटाया गया है, संपत्ति के अधिकार को पहले मौलिक अधिकार में था, इसे हटा के जो है विधिक अधिकार के रूप में आर्टिकल 300 के ए में 44वां संविधान संशोधन 1978 में रखा गया था। ठीक है, इसके अलावा आ जाते हैं कुछ आर्टिकल मौलिक अधिकार का। आर्टिकल 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, जिसे निजता का अधिकार कहते हैं, जो इससे पहले वाले शिफ्ट में क्वेश्चन आके गया। इसके अलावा आर्टिकल 14 समता का अधिकार, 15 जाति धर्म लिंग आदि के आधार पर भेदभाव निषेध, इसके ऊपर भी पिक्चर बना है। अनुच्छेद 16 अवसरों की समानता, अनुच्छेद 17 छुआछूत का अंत, अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत, अनुच्छेद 19 प्रेस की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 20 सजा आदि के मामले में छूट, 21 हो गया निजता का अधिकार, 23 और 24 हो गया शोषण के विरुद्ध अधिकार, जिसमें 23 जो है बाल का मानव तस्करी पे रोक है या बलात् श्रम पे रोक है, 24 जो है बाल श्रम पे रोक है, 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता, 29 और 30 अल्पसंख्यक हित। ठीक है, इसके अलावा आर्टिकल 32 जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो दोस्तों आज इतने ही प्रश्न प्राप्त हुए। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर लेंगे। मिलेंगे एक नए वीडियो में। और आप लोगों के लिए एक ऐलान कर दूं कि भाई आज कल जो कुछ बच्चे कमेंट किए थे कि टॉपिक वाइज भी वीडियो लाइए सर, तो यहाँ पे 1500 से अधिक है और एक्स्ट्रा फैक्ट मिला दीजिए तो 1500 जीके का एक हिस्ट्री का भंडारा लेके आ रहा हूं, है ना, जो टॉपिक वाइज होगा। हिस्ट्री का पिता किसे कहा जाता है, यहां से हम स्टार्ट किए हैं और क्रम वाइज जो है आपको क्वेश्चन मिलेंगे, जहां से सभी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो ये वीडियो का जो है आपको थोड़ा देर इंतजार करना पड़ेगा, मिल जाएगा। तो ये वीडियो भी आपको जो है पूरा देखना है और अपने दोस्तों में शेयर करना है। मिलेंगे एक नए वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।